नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और हमारी खास श्रृंखला 2 मिनट जीएस का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में समझाएंगे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं नमामि गंगे योजना की। तो नमामि गंगे जो योजना है उसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि गंगा नदी के संरक्षण एवं उसकी शुद्धि के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद हम बात करें अगर सेकंड नंबर पे, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे आप। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया, इसका शुभारंभ। और इसके बाद अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका जो उद्देश्य है वो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। यह इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो तीसरे नंबर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये अभी बहुत फेमस योजना है, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो शुभारंभ है वो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेक इन इंडिया, बड़ा ही फेमस योजना है ये। इसकी जो शुभारंभ है वो 25 सितंबर 2014 को किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वह है कि भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना, ताकि देश में निवेश आकर्षित हो और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को बढ़ावा मिले। ये जो योजना है इसी से भारत में परिवर्तन हुआ है, इसी से भारत में एक नई क्रांति आई है। अब बात करें हम 5वें नंबर की, तो 5वां नंबर है वह है मिशन इंद्रधनुष अभियान। अब ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है इससे संबंधित प्रश्न। तो इसका जो शुभारंभ है वह 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि 2020 तक संपूर्ण, यहाँ पर टीकाकरण नहीं लिख पाया है, यहाँ पर टीका लिखा है, यहाँ करण लिखना था। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और दूसरे नंबर पर इस योजना से 7 बीमारियों यानी डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ये 7 बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसको इंद्रधनुष अभियान के नाम से जाना जाता है। और जो इसके जो प्रमुख उद्देश्य है वो यहाँ पर आपने देखा कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और ये जो बीमारियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत ही फेमस योजना है। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना है। तो भाई ये थी प्रमुख कुछ योजना है, और इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 हम बनाएंगे। अगर आवश्यकता होगी तो पार्ट